इंद्रप्रस्थ का उदय। पांडवों के जीवित होने का और द्रौपदी के साथ उनके विवाह का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र दहल गए। उन्हें यह जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि पांडव अभी भी जीवित हैं और उन्होंने पंचाल नरेश की शर्त को पूरा करके द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है। जब विदुर को अपने गुप्तचरों से यह जानकारी प्राप्त हुई तो वे दौड़ते दौड़ते धृतराष्ट्र के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव जीवित हैं और उन्होंने पंचाल नरेश की शर्त को पूरा करके द्रौपदी से विवाह भी कर लिया है। पंचाल नरेश ने भगवान शिव के वरदान के अनुसार पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह संपन्न कर दिया है। धृतराष्ट्र ने मन की कुटिलता को छिपाते हुए विदुर के सामने भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और वस्त्र और आभूषण बनाने का आदेश भी दिया ताकि वे अपनी नववधु और अपने पांचों पांडवों का स्वागत कर सके। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे पंचाल नरेश के पास जाए और अपनी कुलवधु द्रौपदी और माता कुंती को पांडवों सहित लिवा लाए। जब महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र की प्रसन्नता को देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही पंचाल नरेश के पास जाने का मन बना लिया। जैसे ही महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के कक्ष से निकले, उनके कक्ष में दुर्योधन और कर्ण ने प्रवेश किया। उन्होंने महात्मा विदुर के साथ हुई सारी बातें सुन ली और क्रोध में तमतमाते हुए दुर्योधन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, लगता है आपको पांडवों के जीवित होने का समाचार बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन दुर्योधन को समझाते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, यद्यपि तुम मेरे पुत्र हो लेकिन तुम नीति की बात इतनी सी भी नहीं समझते। लोक दिखावे के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि जो पांडवों के समर्थक है वो हमारे विद्रोही हो सकते हैं। यदि हम अपने मन की बात उनके सामने प्रकट कर देते। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि पांडव जीवित हैं और उनका विवाह पंचाल नरेश जैसे शक्तिशाली राजा की बेटी से हुआ है। अब तुम अपने मन की बात बताओ और तुम्हारे पास यदि कोई इसका तोड़ है तो वो भी बताओ। तब दुर्योधन ने कहा कि यदि आप पांडवों के पक्ष में नहीं है ये तो मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन आपको अब ऐसा करना चाहिए ताकि पांडव कमजोर पड़ जाए। हमें सबसे पहले पांडवों को तोड़ना होगा। उनको तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले भीम को खत्म करना होगा। भीम पांडवों में सबसे शक्तिशाली है। यदि भीम की हत्या कर दी जाए तो पांडव टूट जाएंगे। दूसरा हमें करना है पंचाल नरेश को पांडवों के खिलाफ भड़काना है। हमें उन्हें यह बताना है कि माता कुंती की वजह से ही उनकी पुत्री को पांचों पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा है। तब हो सकता है पंचाल नरेश उनके खिलाफ बहकावे। तब हो सकता है पंचाल नरेश भी पांडवों के खिलाफ हो जाए। तब कर्ण ने दुर्योधन को टोकते हुए कहा, तुम भूल कर रहे हो मित्र, पंचाल नरेश को भड़काना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वे बलशाली ही नहीं दूरदर्शी और बुद्धिमान भी है। उनको भड़काना हंसी खेल नहीं है। हमें कोई दूसरा उपाय ही खोजना होगा। तब कर्ण ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। हम पंचाल देश पर आक्रमण कर देते हैं। अचानक हुए आक्रमण से पंचाल नरेश विचलित हो जाएंगे और वे पराजित हो जाएंगे। जैसे ही वो पराजित हो जाते हैं हमें उनको बंदी बना लेना चाहिए। हम उनको बंदी बनाएंगे, पांडवों को, द्रौपदी को और कुंती को भी बंदी बना लेंगे। तब कभी भी पांडव हमारी तरफ देखने का साहस नहीं करेंगे। उनका साहस टूट जाएगा। वो हस्तिनापुर की तरफ कभी नजर घुमा कर भी नहीं देखेंगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा, युद्ध का यह प्रस्ताव बहुत ही उचित है, लेकिन इससे पहले हमें भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से भी परामर्श कर लेना चाहिए। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं कल ही एक सभा बुलाता हूँ जिसमें भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को आमंत्रित करता हूँ। हमें तुरंत ही युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। धृतराष्ट्र का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद और मंत्रीगण अपने अपने आसन पर विराजमान थे। महात्मा विदुर, भीष्म पितामह
और द्रोणाचार्य भी अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। तभी धृतराष्ट्र ने कहा कि हमें पंचाल देश पर आक्रमण कर देना चाहिए और इसके दोषी पांडव होंगे। पांडवों ने ही हमें भ्रमित किया है। यह बात सुनकर भीष्म पितामह क्रोधित होकर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का लांछन लगाना गलत होगा। पांडव किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। दुर्योधन ने उन पर अपने मंत्री के साथ मिलकर न केवल उन्हें जान से मारने का साहस किया, बल्कि उन पर जानलेवा हमला भी किया है। पांडव अपनी जान बचाने के लिए जंगल जंगल भटक रहे हैं। पर पंचाल देश पर आक्रमण करने का क्या अर्थ है? दुर्योधन ने कई बार उन पर जानलेवा हमला किया है और उन्हें मारने की कोशिश की है। यदि दुर्योधन अपनी षड्यंत्रों से बाज नहीं आया, अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो यह उसके लिए बुरा होगा। पांडव हमारे लिए उतने ही अजीज हैं जितने हमारे लिए आप लोग हैं। भीष्म पितामह की ऐसी फटकार सुनकर धृतराष्ट्र का माथा लज्जा से झुक गया, लेकिन पुत्र मोह से विवश होकर उन्होंने कहा कि दुर्योधन को ही गलत कहना गलत है। वह भी तो कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र है, उसका महत्वाकांक्षी होना संभाविक है। तब इस प्रश्न पर पूरी सभा ने विचार किया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर ने भी इस पर विचार किया। अंत में यह तय हुआ कि हस्तिनापुर का आधा राज्य पांडवों को दिया जाए और आधा राज्य कौरवों को दिया जाए। यह सुनकर धृतराष्ट्र का मन भी प्रसन्नता से भर गया और उन्होंने महाराज विदुर को यह आदेश दिया कि वे पंचाल नरेश के पास जाए और पुत्रवधू द्रौपदी, माता कुंती और पांचों पांडवों को विदा करा लाए। इस प्रकार सभी महाबलियों ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को यह बता दिया कि पांडव अकेले नहीं हैं, उनका समर्थन करने वाले कई लोग हैं। कृष्ण और बलराम भी उनके ही समर्थक है। पंचाल नरेश जैसा दूरदर्शी शासक भी उनके साथ है। अतः धृतराष्ट्र ने कहा, मैं आपकी बातों को स्वीकार करता हूँ। मैं पांडवों को अपना समझता हूँ। मेरे पांडव अजीज हैं, मैं उन्हें कभी भी पराया नहीं समझता। मैं अपने हस्तिनापुर का आधा राज्य उसे देने के लिए तैयार हूँ। विदुर को उन्होंने आदेश दिया कि वे सम्मान कुलवधू द्रौपदी और माता कुंती और पांचों पांडवों को पंचाल नरेश के यहाँ जाकर पंचाल देश से विदा ले आए। पंचाल में महात्मा विदुर का राजकीय स्वागत किया गया। उन्हें राजकीय अतिथि गृह में ठहराया गया। पंचाल नरेश उनके पास गए और उनके आने का कारण पूछा। तब महात्मा विदुर ने बताया कि मैं महाराज धृतराष्ट्र के आदेश पर ही यहाँ आया हूँ। महात्मा विदुर ने बताया कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सभी ने यह कामना की है कि उनकी पुत्रवधू द्रौपदी, माता कुंती और पांचों पांडव शीघ्र ही हस्तिनापुर आए ताकि वे उनका हार्दिक अभिनंदन कर सके। उनकी यह बात सुनकर पंचाल नरेश को अति प्रसन्नता हुई, लेकिन उन्हें यह साथ साथ में चिंता भी सताने लगी कि दुर्योधन फिर से कोई पांडवों पर जानलेवा हमला ना कर दे। तभी वहां पर श्री कृष्ण और बलराम भी पहुंच गए। उनको आया देखकर पंचाल नरेश की हर्ष का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय तो मैं कृष्ण के ऊपर ही छोड़ता हूँ। महात्मा विदुर ने भी कृष्ण का निर्णय जानना चाहा। कृष्ण ने कहा कि पांडवों को हस्तिनापुर चले जाना चाहिए, क्योंकि हस्तिनापुर का आधा राज्य सुख भोगने का अब समय आ गया है। इस प्रकार कृष्ण का इशारा समझते हुए पांडव भी हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे ही दिन पांडव महात्मा विदुर, माता कुंती, द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। हस्तिनापुर में पांडवों का भव्य स्वागत किया गया। प्रजा उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी। पांडव, द्रौपदी, कुंती राजमहल में पहुंचे और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबसे उन्होंने आशीर्वाद लिए। सबसे कोटि कोटि आशीर्वाद लेने के बाद वे धृतराष्ट्र से मिले। कुंती और
कुंती और द्रौपदी गांधारी के महल में पहुंची। गांधारी कुंती के गले लगकर खूब रोई और अपने पुत्र दुर्योधन के कुकर्मों की क्षमा भी मांगी। द्रौपदी जैसी सुंदर कुलवधू को पाकर गांधारी की हर्ष का ठिकाना ना रहा। उसने उन्हें कई प्रकार के नव आभूषण दिए और ढेरों आशीर्वाद दिए। इस प्रकार से प्रजाजन में भी खुशी की लहर उमड़ पड़ी। दूसरे दिन हस्तिनापुर के राज दरबार में राजसभा बैठी। भीष्म पितामह ने पांडवों को भी आमंत्रित किया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, तुम धर्म के अवतार हो, तुम बुद्धिमान और सहनशील हो, तुम कुरुवंश के सबसे बड़े राजकुमार हो, तुम पांडव पुत्र होने के नाते हस्तिनापुर के राज्य के पूरे अधिकारी हो। तुम्हारे पिता पांडव के अचानक निधन के कारण मुझे राजा बनाया गया और तब तुम बहुत छोटे थे और मुझे ही राजभार संभालना पड़ा। मेरे राजा बनने के कारण मेरे पुत्र के अंदर भी शासक बनने की महत्वाकांक्षा जाग गई। अतः हमारे वंश के पूर्वजों ने यह निर्णय लिया है कि इस राज्य के 2 भाग कर लिया जाए। एक भाग पर तुम राज्य करो और दूसरे भाग पर दुर्योधन राज्य करे, ताकि तुम दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार का झगड़ा ना हो और तुम शांति पूर्वक प्यार से राज्य कर सको। इस प्रकार इसमें प्रजा का भी हित है और हमारे पारस्परिक पारिवारिक संबंधों का भी हित है। पारिवारिक संबंध भी मधुर बने रहेंगे और किसी प्रकार के युद्ध की भी संभावना नहीं रहेगी। युधिष्ठिर तो स्वभाव से विनम्र थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को विनम्रता से सहर्ष स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, सभाजन का मन प्रसन्नता से भर गया। उनका मुखमंडल चमक उठा। महाराजा धृतराष्ट्र ने भी उनको गले से लगा लिया। महात्मा विदुर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य कुल गुरु ने न केवल युधिष्ठिर की बुरी बुरी प्रशंसा की, बल्कि उनको ढेरों आशीर्वाद भी दिए। इस विकट समस्या का इतना आसानी से हल निकल जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन युधिष्ठिर की दूरदर्शिता और सहनशीलता ने इस समस्या का इतना आसानी से हल निकाल दिया। अब युधिष्ठिर अपने भाइयों माता कुंती और द्रौपदी के साथ खांडवप्रस्थ गए। लेकिन ये क्या, खांडवप्रस्थ तो एक विहट जंगल था। सभी भाई उस विहट जंगल को साफ करने में लग गए। भीम का शारीरिक बल इस समय बहुत काम आया। भीम बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर फेंकने लगा। अग्नि देवता के प्रकोप से सारे जंगल में आग लग गई। बंजर जंगल को भी सभी भाइयों ने उपजाऊ और सुंदर बना दिया। खांडवदह के समय एक राक्षस बच गया था। उसका नाम था मैं नाम के राक्षस से अर्जुन की मित्रता हो गई थी। कृष्ण ने मैं नाम के राक्षस से कहा कि तुम एक अच्छे शिल्पी हो तो तुम यहाँ पर भवनों का निर्माण करोगे। इस प्रकार के सुंदर सुंदर भवन बनाओगे जो अपने आप में अनुपम और अद्वितीय हो। मैं नामक शिल्पी ने वहां पर सुंदर भवनों का निर्माण किया और जब नगर पूरा हो गया तो इतने सुंदर और अनुपम भवनों को देखकर लोग दूर दूर से आने लगे और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। लगन और परिश्रम से धीरे धीरे खांडवप्रस्थ एक सुंदर समृद्ध नगर बन गया। पांडवों ने उसे अपनी राजधानी बना ली। वहां पर एक सुंदर महल का निर्माण किया जिसमें द्रौपदी, माता कुंती और पांडव रहने लगे। इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ अपने आप में अनुपम और अद्वितीय नगरी बन गया जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। 23 वर्षों तक यहाँ पर उन्होंने राज्य किया। इस नगर की जब प्रशंसा दुर्योधन के कानों में पड़ी तो वह जल भुनकर राख हो गया।